Welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much for showering me with all your love, and if you are new here, I hope you have a great time here. So today, this morning I just had a thought that I am suddenly feeling very good राइट नाउ, मतलब नॉट लाइक बहुत खुश एकदम मस्त मज़े में हूँ वैसा नहीं, बट लास्ट ईयर एट दिस टाइम आई वॉज मिजरेबल। मतलब मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, ओवर थिंकिंग, एंड देर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज। आई वॉज pretty much depressed and I was so anxious। मैं हर सुबह एक हार्ट बीट मेरी तेज़ रहती थी, एंड आई वुड नॉट लाई, अभी भी रहती है। हर सुबह आई एम एंशियस, बट इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट लास्ट ईयर मैं सच में मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थी। सॉरी, माइंड मत करना। सो बहुत ज़्यादा परेशान थी, एंड इस ईयर आई फील अ लॉट इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस एंड इन द चॉइसेस और डिसीजंस आई एम मेकिंग, because I think I started to accept the fact that I do not need to please everyone. ओके, हम जब छोटे से बड़े होते हैं ना, हमें सिखाया जाता है कि यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन रूल्स सो दैट पीपल विल लाइक यू। लाइक अगर आपको 90% से ज़्यादा आएंगे तभी आपको लोग बोलेंगे कि ओ दिस इज़ अ गुड बॉय, दिस इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये अगर पढ़ता है तो ये अच्छा है। या फिर वो जब आप साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स में चूज़ करते हो तो लोगों का ऐसा थिंकिंग होता है कि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप कमज़ोर हो, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप और भी कमज़ोर हो, यू डू नॉट वांट टू ट्राई हार्डर थिंग्स, या आप मेहनत नहीं करना चाहते। लोग दुनिया भर की बातें बनाते हैं, और फिर इतने सारे बच्चे हैं जो प्रेशर में साइंस ले लेते हैं जिनसे वो सब्जेक्ट नहीं हो पाता है। नहीं हो पाने की भी बात नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तभी नहीं हो पा रहा है, नहीं तो करने को इंसान कुछ भी कर सकता है प्रैक्टिस के साथ। ठीक है। सो क्या होता है, लोग इतना ज़्यादा आपको, जब छोटे से आप बड़े होते हो, आपके दिमाग में ये चीज़ डाल देते हैं कि ये कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे तो ही आपकी इज्जत होगी, और अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। सो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, एंड आई वॉज थिंकिंग कि दैट इज़ द रीज़न कि हम इतना अपने आप से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं इन रूल्स और सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें हम फिट होने की कोशिश करते हैं, जबकि हम उसके लिए फ़िट है ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि सब चीज़ों के अगेंस्ट चले जाओ, एकदम लड़ मर जाओ, ये कर दो वो कर दो, नो। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू स्टार्ट disappointing people if you want। You will be exhausted, and why I use this word a lot, exhausted, is because it actually happens। अगर आप कॉन्स्टेंटली लोगों के हिसाब से चलोगे, नॉट डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू, आप थक जाओगे एक दिन ये करते करते, और आपका दिमाग फट जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ के साथ, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्टेड। अगर आप दूसरों के हिसाब से चलते रहोगे तो मुझे भी मैथ्स और ये साइंस वगैरह मुझसे नहीं होता था, मैं फ़ेल होती थी, और बचपन में मुझे बहुत अफेक्ट करता था ये चीज़। मैं सोचती थी सब मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ या फिर मैं वीक हूँ। एंड आई एम ऑल्सो नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि मैं वीक थी, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्मार्ट नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई भी कैपेसिटी नहीं है ग्रो करने की या सक्सेसफुल होने की, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये थिंकिंग आती कहाँ से, ये स्टैंडर्ड्स बनाई किसने हैं, एंड वाई डू वी नीड टू फॉलो इट। अगर हम हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते रहेंगे तो सब तो एक ही जैसे हो जाएंगे ना, सब एक ही जैसे हो जाएंगे, वो डिफरेंसेस क्या रहेंगे। हमें भगवान ने अलग अलग बनाया ही क्यों है, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लोग आते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, जिसका आईक्यू हाई है, भाई उसका है नेचुरली हाई है और आपका नहीं है, और वो सबका नहीं होगा। हर कोई उतना पढ़ाई के हिसाब से इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, पर वो किसी और चीज़ में इंटेलेक्चुअल हो सकता है।
और इवन तो अगर कोई पढ़ाई में भी बहुत तेज़ है फिर भी उसका जॉब करने का मन ना करे तो फिर क्या, उसको बिज़नेस करने का मन है, उसको यूट्यूब करने का मन है, उसको डांस का टीचर बनना है, तो क्या, अगर वो पढ़ने में तेज़ है भी तो और उसका मन नहीं किया तब भी उसको लोग बोलेंगे कि अपनी डिग्री वेस्ट कर दी, इतना पढ़ाई किया, इतना ब्राइट स्टूडेंट, डिग्री वेस्ट कर दी, डांस टीचर बन के रह गई, सिंगर बन के रह गई, ये वो तब भी दुनिया वाले कंप्लेन करेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी कंप्लेन करेंगे, नहीं करोगे तो भी कंप्लेन करेंगे, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है। मैं ये बता रही थी कि जब मैंने साइंस, जब 11th-12th में अपना स्ट्रीम चूज़ करना था, मैंने साफ साफ बोला मुझे कॉमर्स लेना है, बिकॉज़ आई न्यू मेरे से साइंस नहीं होगा और कॉमर्स में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने वही लिया। चाहे उसके बाद मेरा आज तक लोग कितने मजाक उड़ाते हैं, मैं उसको फ़न वे में ले लेती हूँ, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, विथ माई करियर। और ऐसा नहीं है कि मैंने कॉमर्स में ही करियर बना भी लिया है, मैं अलग ही चीज़ में हूँ, इवन दो मार्केटिंग इज़ वेरी रिलेटेड टू दैट, बट आई एम इन अ क्रिएटिव फील्ड। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब मेरा कैट में क्लियर नहीं हुआ था उसके बाद मैं फिर से तैयारी कर रही थी कि चलो एक साल और दे देते हैं एंड फिर हम ट्राई करेंगे अच्छे कॉलेज के लिए। बट फिर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए कैट के प्रिपरेशन के लिए 25,000 पैसे भर दिए थे पापा से मांग के फॉर कैट प्रिपरेशन, बट अंदर ही अंदर आई वॉज़ नॉट रेडी, मुझे पता नहीं मन नहीं कर रहा था। तब तक मेरी ये कंटेंट राइटिंग वाली एजेंसी में इंटर्नशिप लग गई थी, फिर मैं उसमें सीखने लगी, मुझे उसमें मज़ा आने लगा एंड आई कुड सी अ करियर आउट ऑफ इट एंड आई कुड सी दैट इसमें पोटेंशियल है। तो फिर मैंने वो कैट वाला जो प्रिपरेशन था वो मैंने 1-2 क्लासेस ही किए होंगे, उसके बाद मैंने पूरा ही छोड़ दिया एंड इट वॉज़ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर माई पेरेंट्स, क्योंकि उसमें पैसे लगे थे और मैं ट्राई कर सकती थी, इंटर्नशिप पार्ट टाइम थी तो मैं पढ़ भी सकती थी और मैं ट्राई कर रही थी, पर कहीं ना कहीं मन में आया कि नहीं यार, मुझे इसमें करियर दिख रहा है, मुझे कर लेना चाहिए। और आज मेरे पेरेंट्स खुश हैं, उस टाइम पे डिसअपॉइंटेड थे बट आज खुश हैं। सो इफ़ इट डजेंट हार्म एनीवन और उससे अच्छा ही हो रहा है, सो व्हाई नॉट। लास्ट ईयर जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनमें से एक थॉट मेरा ये भी था कि मैं एमबीए कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि ट्रेडिशनली वो ज़्यादा मतलब आपको वो हाई प्रोफाइल देता है, एक बहुत अच्छी जॉब होगी मेरे पास, वो भी मेरा थॉट था। और आसपास मम्मी पापा भी चाहते थे मैं पढ़ लूँ आगे थोड़ा और, इवन दो आई एम मेकिंग गुड मनी, दे वांटेड मी टू डू एमबीए कि अच्छा हाँ बीकॉम तक ही पढ़ा है और कुछ अच्छा हो जाएगा, बट मेरा मन नहीं किया, मेरा मन ख़त्म हो गया था उस चीज़ से। मैंने सोचा ठीक है मैं इसी चीज़ में अपस्किलिंग करूँगी, मैं इसी चीज़ में ग्रो करूँगी। तो ये सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे मन में और मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं लोगों को डिसअपॉइंट कर रही हूँ, मम्मी पापा को डिसअपॉइंट कर रही हूँ और मैं बहुत परेशान थी। तो जब मैंने अपने थेरेपिस्ट को ये बताया तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके टू डिसअपॉइंट पीपल, यू कैन डिसअपॉइंट पीपल। और अगर आपसे कोई ये चीज़ बोल रहा है कि आप वो मत करो जो आपका मन है और आप वो करो जो मेरा मन है, तो वो भी तो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है ना। हम सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहे हैं या अपने किसी लव्ड पर्सन को डिसअपॉइंट कर रहे हैं वो चीज़ करके जो हम करना चाहते हैं, बट एक्चुअली वो हमें मना करके वो भी तो हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, आप डिसअपॉइंट करो, जितना कर सकते हो करो। अगर उस चीज़ से किसी को हार्म नहीं हो रहा, किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही, उस चीज़ से अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो डू दैट। डिसअपॉइंट पीपल, दूसरों के बारे में सोच सोच के, दूसरों के हिसाब से चल चल के आपका कुछ नहीं होगा। ऑनेस्टली मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी, एग्जॉस्टेड रहती थी, मुझे बाउंड्रीज सेट करने नहीं आते थे, पर विद थेरेपी एंड अपना खुद पे भी काम करके सोच समझ के जब मैंने अपने ऊपर काम लेना करना शुरू किया और डिसीजंस लेने लगी और धीरे धीरे आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विथ माई फैमिली भी, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे यही करना है, ऐसे भी। तो आई रियलाइज कि इट इज़ ईजी, आप लोगों से कम्युनिकेट करके उन्हें समझा सकते हो। और बाहर के लोग जो बोलते हैं आपको, उसको तो भाई सोचो ही मत, बोलने दो। अगर मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, आपसे पूछ के करूँ क्या? आपसे पूछ के करूँ? आप मेरे घर का बिल्स पे करोगे क्या? नहीं ना।
आपको क्या मतलब यार, मैं जो भी करूँ अपने लाइफ में, हैव दैट एटीट्यूड कि तुमको उससे मतलब क्या। मेरी लाइफ है, मुझे उससे मतलब होना चाहिए। अगर मैं खुश हूँ तो मैं वही करूँगी, ठीक है। इसीलिए ये जो पीपल प्लीजिंग आदतें हैं, ये सब छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। स्टार्ट हैविंग दिस माइंडसेट कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं, कि मैं अच्छी हूँ या नहीं, या मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं। उनके एक्सपेक्टेशंस पे आप क्यों खड़े हो गए? वो कौन हैं और उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी है? हु आर दे टू कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू? डू इट फॉर योर सेल्फ। आप खुद से एक्सपेक्टेशन ये रखो कि आप खुद को खुश करो। मिरर में देख के बोलो कि दिस इज़ माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू डू इट फॉर माई सेल्फ। आई डोंट केयर वॉट अदर पीपल आर थिंकिंग ऑफ मी। अगर मुझे कुछ करना है, मुझे अंदर से फील आ रही है कि दिस इज़ मेड फॉर मी, आई विल डू दैट। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर खुश रहना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट डिसअपॉइंटिंग पीपल एंड डू नॉट केयर अबाउट इट. So yeah, this was a quick TED talk for you. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. And if you have any video requests, please drop your ideas below.